हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर सब जगह काम आता है। आज का टॉपिक है हमारा पॉइंटर्स एंड एरे। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है जो आपको हेडिंग में भी दिख रहा है। राइट, तो शुरू करते हैं। पेन सिलेक्ट कर लें। आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा बट मेरे को दिख रहा है। ठीक है, सो पेन सिलेक्ट कर लिया। हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स। अरे, पॉइंटर्स एंड एरे। ठीक है, आपका ये एक मॉडर्न टॉपिक है। पॉइंटर्स क्या होता है, एरे क्या होता है, आज हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए हैं ना, तो आपको एरे, लिंक लिस्ट, मैट्रिक्स सब इजी लगने लगेगा। ये बात याद रखना, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं हर चीज बेसिक से एडवांस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है, पॉइंटर्स एंड एरे। तो सबसे पहले पॉइंटर्स की हम बात कर लेते हैं। एरे क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं, पॉइंटर्स की हम बात कर लेते हैं। पॉइंटर्स होता क्या है, कैसे होता है। देखो, सबसे पहले समझते हैं पॉइंटर क्या होता है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी और की वैल्यू किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। क्या बोला? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। मैंने स्क्रॉल नहीं किया, सॉरी। चलो एक बार पॉइंटर्स पढ़ने से पहले जो इंट्रोडक्शन मैंने बोला वो पढ़ भी देता हूं मैं। इन सी सी प्लस, पॉइंटर्स एंड एरे आर डीपली कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स। अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज इट हेल्प्स इन एफिशिएंट मेमोरी यूसेज। किस किस में हेल्प करता है? एफिशिएंट मेमोरी यूसेज में, फास्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, बिल्डिंग एडवांस डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक, जो मैंने आपको बताया ये भी। ठीक है, एक तो ना यहाँ पे हम्म, इसके अलावा ये सब आप बातें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम सीधा पॉइंटर के बारे में बात करते हैं। पॉइंटर अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, यही आपका पॉइंटर होता है। अम, एक बात याद रखना, सॉरी, ये आ गया ऊपर हेडिंग। अरे यार, पीडीएफ में ना यही सीन है थोड़ा सा ना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट फॉर योर। हाँ ठीक है। हाँ, देखो एक बात याद रखना, जो पॉइंटर होता है ना वो एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर क्या करता है, मैं लिख देता हूँ। पॉइंटर क्या करता है? स्टोर्स एड्रेस। ये कभी भी वैल्यू को स्टोर नहीं करता, वैल्यू को नहीं करता स्टोर, लेकिन ये एड्रेस को स्टोर करता है, वैल्यू के। ठीक है। वैसे अगर आपको सिंटेक्स देखना है तो आप देख सकते हो। पॉइंटर ये बना हुआ है पीटीआर, और स्टार की हेल्प, स्टार किस क्या सिंबल होता है जो दिखाता है कि ये स्टोर कर रहा है। पॉइंटर का बेसिकली ये सिंटेक्स होता है। ठीक है, इंट क्या है यहाँ पे, टाइप ऑफ डेटा टू द पॉइंटर, पॉइंटर पॉइंट्स टू। और ये स्टार पीटीआर क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम इस तरह से सिंटेक्स इसका ये होता है, और हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सॉरी, मान लो, अ, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स। ठीक है, मान लेते हैं, मैं रियल लाइफ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, या जैसे भी आप समझ लो। मैं साइड में, मतलब इस ये लिखा है, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सुनना। देखो, मान लो आपके पास एक वेरिएबल है एक्स, इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब अगर मुझे एक्स का एड्रेस स्टोर करना है तो मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा। मतलब इंट स्टार पी, थोड़ी सी राइटिंग में मत जाना यार है, जीरो। ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो है एम परसेंट एक्स के का मतलब है कि एड्रेस ऑफ एक्स।
और पी के अंदर अब एक्स का एड्रेस चला गया। यहाँ पे आप देखो, मैं पेन का कलर चेंज करूं। ये जो पी है ना, इसके अंदर इस एक्स का एड्रेस चला गया। एड्रेस, वैल्यू नहीं, एड्रेस। ठीक है। और ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, समझ आया इतना? अब देखो, ध्यान देना यहाँ पे, सुनना। अगर मैं लिखूं कि, अगर मैं लिखूं, वेट, सॉरी। तो देखो, अगर मैं अगर मैं लिखूं स्टार पी, तो मुझे क्या वैल्यू मिलनी चाहिए? मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलनी चाहिए? यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी, मतलब एक्स की वैल्यू मिलेगी जो भी होगी। मान लेते हैं, लेट लेट हम ये कर जैसे हम यहाँ लिखा हुआ है 10 है, तो यहाँ मुझे 10 वैल्यू मिलेगी। देखो, जो ये स्टार है ना, मैं पेन का कलर दोबारा चेंज करता हूँ। ये जो स्टार है ना, इसको आप नोट कर लो। इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑपरेटर। क्या कहते हैं? डी रिफरेंस, डी रेफरेंस या रिफरेंस, जो whatever you want to say, you can। ठीक है, आप इसको कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। स्टार को याद रखना है ये चीज, ठीक है। देखो, एम्परसेंड पी अब अगर है, तो वो है एड्रेस। और अगर आप स्टार पी की वैल्यू बात करते हैं, तो वो है वैल्यू। ठीक है, समझिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे हाँ, ये रहा एग्जांपल भी लिखा हुआ है। देखो, एक्स की वैल्यू 10 है, और ये चीज यहाँ से लिखी हुई है सेम। एक्स ने क्या स्टोर किया वैल्यू? 10 को। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, देखो, एक्स ने 10 को स्टोर किया। पी ने स्टोर किया एक्स का एड्रेस। और स्टार पी गिव्स द वैल्यू एट द एड्रेस, जो भी उस, देखो, सिंपल एग्जांपल से अगर आप समझ रहे होंगे इजीली। देखो, एक्स के अंदर अपने को मिली वैल्यू। ठीक है, एक्स के अंदर एक्स हमने डिफाइन कर दिया था। एक्स के अंदर 10 मिला। स्टार पी के अंदर हमने एड्रेस स्टोर करा लिया। जब हम स्टार पी प्रिंट कर, अब आप, मैं जानता हूं आप कंफ्यूज होंगे कि स्टार पी प्रिंट करने पे 10 कैसे आ रहा है पी प्रिंट करने पे। देखो, क्योंकि स्टार पी पी ने क्या किया, एड्रेस सेव कर लिया। अब एड्रेस सेव कर लिया, इसका मतलब यही है ना कि उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। उस एड्रेस पे वैल्यू क्या थी? एक्स की वैल्यू क्या थी? 10। इसलिए उसने 10 प्रिंट किया। समझे? यही मैं समझाना चाह रहा था आपको। पेन कहाँ गया? अरे, ये रहा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक रियल लाइफ एग्जांपल भी ले लेते हैं। कि मान लो आपके पास एक वेरिएबल एक्स है, जो कि है आपका घर, हाउस। ठीक है, घर का नंबर, जो भी आपका एड्रेस है, हाउस नंबर, वो आपका एड्रेस है ऑब्वियसली। और जो पेपर पे आपका घर का एड्रेस लिखा हुआ है ना, मतलब आपने ऑब्वियसली, आप कहीं पे पेपर होगा जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा होगा, तो वो जो है वो पॉइंटर है, वो एड्रेस शो कर रहा है। ठीक है, पेपर पेपर घर तो नहीं है ना आपका ऑब्वियसली, लेकिन पेपर पे घर का एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो पॉइंटर है। आई होप आप इसको रिलेट कर पाए हो थोड़ा सा। तीसरा एग्जांपल भी है, जैसे फोन कॉन्टैक्ट नेम है, वो एक वेरिएबल है। फोन नंबर एक एड्रेस है, लेकिन समवन हु स्टोर्स योर कॉन्टैक्ट नंबर, जिसने आपका कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर किया होगा, वो एक पॉइंटर है। ठीक है, ये कुछ की टेकअवेज हैं जो आप देख सकते हो। पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस नॉट वैल्यू, एम्परसेंट एड्रेस ऑपरेटर, और ये डी रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एरे के बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं।
एरे के बारे में, इसलिए मैं फटाफट एरे जरा सा बता देता हूँ। एरे क्या है? एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप्स स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इस ये सिंटैक्स होता है। हम पूरा एरे के बारे में जो है पढ़ चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एरे होता है सिंपली। एग्जाम्पल आपका कुछ इस प्रकार है। सॉरी, इंट आपने 5 साइज का एरे बता दिया, 80, 75, 90, 85, 70, ये आपके स्टोर्स हैं, स्टोर है उसके अंदर। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, रो ऑफ लॉकर इन स्कूल, ईच लॉकर स्टोर्स वन आइटम, लॉकर आर नेक्स्ट टू ईच अदर, कॉन्टिन्यूस भी होते हैं इसलिए वो। ठीक है, टेम्परेचर रीडिंग टेकन एवरी आवर स्टोर्ड इन एरे। आप कुछ भी, मतलब एरे तो हम पढ़ ही चुके हैं, बेसिक डेफिनेशन थी जो मेरे को लगा लिखनी चाहिए तो हमने लिख दी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब पॉइंटर और एरे के बीच में रिलेशन क्या होता है, दोनों के बीच में हम रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो, एरे का नाम खुद एक पॉइंटर होता है जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। ये देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द नेम ऑफ एन एरे एक्ट एज अ पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। मतलब अगर मैं लिखूं ARR, दैट इज एरे, ठीक है, तो वो पॉइंट करेगा एरे जीरो की तरफ। ये बात याद रखना। जब मैं ARR लिखता हूँ ना, एरे का नाम लिखता हूँ, एरे का नाम कुछ भी लिख सकते हो आप, आपके ऊपर है। तो वो पॉइंट करेगा जो सबसे पहला एरे का एलिमेंट होगा ना, उसकी तरफ ही वो पॉइंट करता है। मतलब उसके अंदर जब पॉइंटर का मतलब, या फिर उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मेन मतलब आप लिंक लिस्ट में समझोगे ज्यादा, बहुत अच्छे तरीके से, कि किस तरह से वो एड्रेस स्टोर करता है, किस तरह से नहीं करता। अगर अभी नहीं समझ आ रहा तो डोंट वरी, हम लिंक लिस्ट में अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसको और। ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन देखो। मान लो, एक सेकंड मैं इसको मिटा देता हूँ। एक्सप्लेनेशन देखो थोड़ी सी, आप समझोगे। मान लो आपके पास है इंट एक एरे है, किस साइज की? 3 साइज की। क्या क्या है उसके अंदर? 10, 20, 30। ये 3 साइज की एरे है आपके पास। अब अगर मैं लिखूं, अगर मैं प्रिंट करना चाहूं ARR, ये प्रिंट करूं, तो मुझे आउटपुट पता है क्या मिलेगा? 10 मिलेगा आउटपुट। आप कंपाइलर पर करके करके देख लेना आपको। सॉरी, आउटपुट क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। क्यों? क्योंकि एरे जो ARR है, वो पॉइंट किसकी तरफ कर रहा है? फर्स्ट एलिमेंट की तरफ। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम में आ जाती है कि एरे का नाम किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, दोनों में रिलेशन क्या है। तो पहला रिलेशन तो यही है कि जो एरे का नाम होता है वो पॉइंट करता है टू, वो पॉइंटर होता है एक तरह से फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, अब एक एक मैं छोटा सा फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या है वो फॉर्मूला? देखो ये याद रखना, मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अगर आप ये भी लिख के आ गए ना फॉर्मूला, सो आई डोंट थिंक जो टीचर आपके मार्क्स कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही सिंपल सा एग्जांपल है, आप देख सकते हो कि हमने 3 साइज का एरे बनाया, ये 10, उसको उसने आउटपुट दिया 10। और ये एरे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सिमिलर चीज है यहाँ पे भी। ठीक है, अगर रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं देखूं, एक तो ये रियल लाइफ एग्जांपल, ये एक मैं आपको बताता हूँ। देखो, बुक्स की शेल्फ होती है, शेल्फ का स्टार्ट, जो शेल्फ का स्टार्ट पॉइंट है, वो क्या आपका बेस एड्रेस है। 3 बुक्स आगे जाना, 3 बुक्स आगे जाना, तो उसका तो यही मतलब होगा ना कि जो भी आपका फर्स्ट है उसमें आप +3 कर दोगे। है ना, समझ रहे हो ना ये चीज? देखो यही। ठीक है, तो की टेकअवेज क्या है? एरे नेम इज कांस्टेंट पॉइंटर, और ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। आप देख सकते हो, ट्रेन हैज कोचेस, फर्स्ट कोच नंबर रिप्रेजेंट स्टार्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली पॉइंटर ऑलवेज नोन वेयर द फर्स्ट कोच इज। आप मतलब पढ़ सकते हो, डिफरेंट टाइप के रियल लाइफ एग्जांपल भी बना सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है अपने को। ठीक है, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर। ओके, देखो, अ, अब बात करते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक की, बेसिकली आगे, हाँ पॉइंटर अर्थमेटिक। एक सेकेंड, पॉइंटर अर्थमेटिक की बात करते हैं, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इस टॉपिक पे हम आएंगे वापस, ये वही फॉर्मूला यूज करके आपका है, इस पे आते हैं वापस। पहले हम पॉइंटर अर्थमेटिक की बात करते हैं। या देखो, जब मैं लिखूं p+1, इसका मतलब है कि, देखो इसका मतलब सिंपली ये नहीं है कि एड्रेस को +1 करना है या +1 हो गया। ये डेटा टाइप के साइज के अकॉर्डिंग मूव करता है। मतलब देखो, जब मैं हम p+1 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एड्रेस में हम +1 कर दें। p क्या होता है? एड्रेस होता है, ऑब्वियसली पॉइंटर है एड्रेस, उसमें हम +1 कर दें या उसमें +1 हो गया हो, ऐसा नहीं होता। ये डेटा टाइप के साइज के अकॉर्डिंग मूव करता है, ये बात याद रखना। पेन का कलर बदले, पिंक का है मेरा। देखो, हम पे है इंट, इंट है जो 4 बाइट्स का होता है, इन सबको पता है। p+1 जो है नेक्स्ट एलिमेंट, मान रहे हो ये चीज? देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, जब इंट का साइज 4 बाइट है, हम सबको पता है, ठीक है, ये 4 बाइट उसका साइज होता है। अगर हम पी क्या एड्रेस स्टोर कर रहा है उसका, उसमें हम +1 कर देंगे, तो वो ऐसे नहीं है कि ना कि एड्रेस, अगर मान लेते हैं एड्रेस कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लो 101 है, तो 102 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कुछ भी हो। मैंने शुरू में ही बोला कि जब हम +1 करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एड्रेस में +1 हो गया। ये डेटा टाइप के साइज के अकॉर्डिंग मूव करता है। डेटा टाइप जितना भी, मतलब अब ऑब्वियसली 4 है, तो अब इन टाइम में चल रहा है, तो 4 साइज का जंप करेगा, वो 4 साइज का करेगा, लेकिन वो नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करेगा, +1 नहीं, साइज नहीं चेंज करेगा वो। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें, इसको हटाते हैं। देखो, जैसे हमारा एक एरे है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 3 साइज का एरे अपने पास, वही कैप 5, 10, 15। ठीक है, ये अपने पास है। मैं क्या कह रहा हूं कि इंट एड पॉइंटर p इज इक्वल्स टू एरे, एरे का जो भी नाम है, और मैं कह रहा हूँ p++। अब स्टार p क्या देगा? अब मैं प्रिंट कर दूं, मान लो प्रिंट कर दूं, क्या प्रिंट कर दूं ये, तो मुझे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा भाई। वो पहले इस पे है, ऑब्वियसली एरे किसको स्टोर कर रहा है? पहले एलिमेंट के एड्रेस को, मतलब 5 को स्टोर कर रहा है। मैं कह रहा हूँ प्लस, मुझे प्लस प्लस करके आंसर दो भैया, तो वो 10 को आंसर देगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, वो एड्रेस नहीं ऐड करेगा, वो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ जी, एक टॉपिक अपना बीच में बच गया था, ये वाला, मेथड 1 यूजिंग इंडेक्स, अच्छा एक्स सॉरी, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर, एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करना यूजिंग पॉइंटर, ये अपना टॉपिक है। तो देखो, मेथड 1 क्या है? सिंपली आप एड्रेस दे दो, जो भी आपका वो है, मतलब जिस भी उस पे जाना है वो कर दो, इंडेक्स यूज कर लो। दूसरा है आपका पॉइंटर यूज करना। एरे को एक्सेस करने की 2 ही चीजें होती हैं, तो पॉइंटर यूज कर लो या फिर इंडेक्स यूज कर लो। इंडेक्स यूज करना तो हमें बहुत ईजी आता है, पॉइंटर यूज करना है तो कैसे करेंगे? देखो, ये फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था, जैसे सेकंड इंडेक्स पे जाना है तो अपन ये ऐड करेंगे, ये ठीक है, ठीक है। क्यों? देखो, समझो, अभी मैंने क्या बताया आपको, कि जब एरे है, वो किसको स्टोर करता है? 0th इंडेक्स को, राइट। अगर अब मैं चाहता हूं सेकंड इंडेक्स पे जाना, तो मैं इसमें +2 करूंगा ना। एरे में एरे क्या कर रहा है? स्टोर 0 का इंडेक्स स्टोर कर रहा है,
इस एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो मैं सेकंड पे जाना चाहता हूँ, तो मैं +2 करूंगा ना भाई। अभी मैं तभी मैंने आपको फिफ्थ टॉपिक पहले पढ़ाया फोर्थ से पहले, ताकि आप इसको रिलेट कर सको। ठीक है। नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। हाँ जी। जैसे यहाँ पे है कि 4 साइज का एरे है, 5, 10, 15, 20। आपको क्या करना है, एरे +3, खुद ही बताओ, रुक जाओ यार, दिख गया आपको आंसर। +3 स्टोर करना है, तो क्या आंसर आना चाहिए, खुद ही बताओ। देखो, एरे क्या, किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, 5 का। ये किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, 5 का। इसमें +3, 1, 2, 3, मतलब वो 20 आउटपुट देगा। देखते हैं क्या ठीक बोल रहे हैं हम। बिल्कुल हम ठीक बोल रहे हैं, 20 ही आउटपुट आएगा। ये लो, बॉक्स के अंदर भी आ गया वो। ठीक है। आई होप समझे होंगे आप इस चीज को। सिंपल। आप कुछ और एग्जांपल हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। सब में सेम बातें लिखी हुई है। ठीक है, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। आई थिंक ये हो गया है। थोड़ी सी समरी देख लेते हैं हमने अभी तक जो जो पढ़े। Pointer stores address. Array name behave like a pointer. Pointer arithmetic allow fast traversal. Foundation for advanced data structure. ये 4 चीजें हमने जो है मेन पढ़ी हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम 2D एरे एंड पॉइंटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।